हेडिंग लगाया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लिखना इसमें डिफिनेशन लिखाते हैं, लिखो लिखो द रेट ऑफ द रेट ऑफ the rate of synthesis of energy, the rate of synthesis of energy containing organic material, containing organic material, organic material per unit area in per unit time, containing organic material per unit area in per unit time by producer ब्रैकेट में लिख लेना प्लांट्स, प्रोड्यूसर ब्रैकेट में प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस is called primary productivity, लिख लिया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो इसका डिफिनीशन लिख लेना हिंदी में लिखो, देखो उत्पादकों ब्रैकेट में लिख लेना पेड़ पौधों, उत्पादकों ब्रैकेट में पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप प्रति इकाई है लिखा फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन, अरे लिखो रे फलस्वरूप लिखा, फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय में, फिर आगे लिखना प्रति इकाई क्षेत्रफल में कार्बनिक पदार्थों के रूप में संग्रहित करने की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, लिख लिया प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, लिख लिया। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कहलाता है, समझ में आया? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है जो प्रोड्यूसर के द्वारा या प्लांट्स के द्वारा, है ना, फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एनर्जी बनता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, ऑर्गेनिक सबस्टांस बनता है, इसी सबस्टांस को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुआ। और इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में, है ना, पर यूनिट एरिया, जितना एरिया लेंगे और उसमें एक टाइम निश्चित रहेगा, उस टाइम में, है ना, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में जितना पेड़ पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल का प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। इसका भी टाइप्स होता है, नीचे लिखना पैराग्राफ चेंज करके, इट इज ऑल्सो टू टाइप्स, it is also two types, it is also two types, it is also two types। पहला लिखना ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी,
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा लिखना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लिख लिया। इसको बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता और इसको बोलते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो दोनों लिख लिया, दोनों लिख के पहला हेडिंग दे देना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीपीपी कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हेडिंग देना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लिख लिया, हेडिंग लगाया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें लिखो डेफिनेशन लिखो, लिखो द सिंथेसिस ऑफ, लिखो द सिंथेसिस ऑफ, द सिंथेसिस ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी containing organic material, synthesis of total energy, total energy, energy containing organic material, organic material, organic material that is food in plants, that is food in plants, food in plants by photosynthesis, by photosynthesis and also stored by photosynthesis and also stored is called GPP, is called GPP, is called GPP। देख लिया, is called GPP। ये हो गया, हिंदी लिख लो। देखो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों के, कार्बनिक पदार्थों के कुल उत्पादन की दर, कार्बनिक पदार्थों के कुल उत्पादन की दर को, कुल उत्पादन की दर को सकल उत्पादक क्या बोलते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। लिख लिया। तो देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, पहला है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो क्या होता है दोनों, पहले इसको ग्रॉस को हम लोग समझ लेते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, देखो इसमें क्या होता है कि अगर हम टाइम ले लिए है ना, कि मतलब प्लांट जो होता है, प्लांट यही ना फोटो, देखो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्ट प्रोड्यूसर का जब भी अगर कहीं काउंट होगा कि इन बताना होगा कि इनमें से कौन प्रोड्यूसर है, तो हमेशा याद रखना कि कितना कौन होगा, ग्रीन प्लांट्स होगा। जो भी प्लांट्स है सब क्या है, प्रोड्यूसर है, और इसको उपयोग करने वाला जो भी कंज्यूमर है ना। तो जो भी कोई भी चीज का उत्पादन की अगर बात करें तो उसमें क्या होगा, प्लांट्स होगा। और प्लांट्स कैसे, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा करेगा। तो कोई प्लांट है मान लो, और प्लांट क्या करेगा, जितना
टोटल एनर्जी मतलब जितना ग्लूकोज या ऑर्गेनिक मटेरियल हुआ है ना, ग्लूकोज हुआ, जितना मात्रा में वो बनाएगा, टोटल को हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। अब होता क्या है, अगर मान लो टोटल बना, जो भी बना एनर्जी बना या जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल बना या ग्लूकोज बना, तो ये टोटल जो बना तो इसको हम लोग ग्रॉस है ना जीपीपी कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और मान लो कि जो भी प्रोसेस उसमें हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होता होगा ना। अरे लॉस होगा कि नहीं होगा, हम ही लोग के शरीर में जितना एनर्जी बनता है उसमें तो कुछ ना कुछ तो लॉस होता है, कुछ ना कुछ स्टोर होता है। तो पूरा का पूरा जितना बना उसको बोलेंगे क्या, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसमें से कुछ ना कुछ क्या होगा, लॉस हो जाएगा, और उसके बाद जो एनर्जी बचेगा उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। नहीं समझ में आया, टोटल जो बना ग्रॉस, और उसके बाद जो भी प्रोसेस हो रहा है बॉडी के अंदर, यहाँ प्लांट की बात करें, प्रोडक्टिविटी प्लांट है, तो प्लांट में जो भी एनर्जी, जो भी ग्लूकोज, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी बना, टोटल को बोलेंगे जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसमें से कुछ ना कुछ तो खपत भी होता होगा ना, तो खपत होने के बाद जितना बचेगा उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। समझ में आ रहा है, बहुत बार पूछा हुआ है, सब तो याद रखेगा। क्वेश्चन बैंक बना रहा है तुम लोग, बनाते रहना, ये बहुत बार पूछा हुआ है। चलो लिख लो, अब अगला हेडिंग देना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लिखो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लिख लिया, लिखो, देखो, द रिमेनिंग एनर्जी, द रिमेनिंग एनर्जी, द रिमेनिंग एनर्जी containing organic material, containing organic material, organic material that is stored food, that is stored food in plants, in plants, stored food in plants is called NPP। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनपीपी लिखते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, देखो, इन जीपीपी, इन जीपीपी, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी लॉसेस, लॉस होता है, लॉसेस some energy during, some energy during respiration, 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 growth, growth, development, development, and metabolism, and metabolism. So remaining storage organic material, डेवलपमेंट लिखा, एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म फुल स्टॉप दे देना, आगे लिखना, सो रिमेनिंग स्टोर्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, सो रिमेनिंग स्टोर्ड ऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड एनपीपी, इज कॉल्ड एनपीपी, इज कॉल्ड एनपीपी। अगर एनपीपी अगर निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेगा, क्या फॉर्मूला लगाएगा, अगर मान लो एनपीपी बराबर हमको निकालना है तो क्या करेगा, तो जीपीपी में से क्या घटा देगा, जीपीपी में से जितना भी रिस्पायरेशन हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है ना, मान लेते हैं हम रिस्पायरेशन के द्वारा जो एनर्जी लॉस हुआ टोटल ऐसे घटाना है, जो भी एनर्जी लॉस कर लेगा मतलब जो भी एनर्जी यूज कर लेगा उसके अलावा जो शेष बचेगा उसको क्या बोलेंगे, एनपीपी कहेंगे। तो अगर नेट प्रोडक्ट, नेट प्राइमरी
प्रोडक्टिविटी अगर कहें निकालने के लिए तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो भी प्रोसेस के द्वारा एनर्जी लॉस हो रहा है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद जो बचेगा वो क्या कहलाएगा। एंड अगर मान लो बॉडी मतलब प्लांट बॉडी में एनर्जी अगर लॉस हो रहा है ना, तो मान लो टोटल अगर कहें तो 60 है ना, इतना एनर्जी अगर किलो कैलोरी लिखे, इतना एनर्जी अगर मान लो टोटल बना रहा है, उसमें से 20 किलो कैलोरी एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब और ग्रोथ कर लिया, डेवलपमेंट हो गया, रिस्पायरेशन कर लिया, इस सब के द्वारा इतना लॉस हो गया। अगर कहें हमको टोटल मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए तो क्या करेगा, इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, अरे यही ना लगा देंगे फॉर्मूला, और इसमें 60 में से क्या करेंगे, कितना घटा देंगे, 20 घटा देंगे, तो टोटल कितना 40 किलो कैलोरी एनर्जी बच जाएगा। नहीं समझ में आया, 40 किलो कैलोरी क्या होगा, एनर्जी बच जाएगा। तो नेट यही हो गया। अब मान लो कभी ये दे देगा, ये दे देगा, ये कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेगा, इसको इधर करके निकाल लेगा, दोनों को जोड़ देगा। तो इस तरह से उल्टा पुल्टा करके कभी पूछ देता है, तो नीचे लिख लेना ये एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर लिख लेना। लिखो लिखो जल्दी जल्दी। लिख लो, लिख लिया, तो ये फॉर्मूला लिख लिया। ये अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें से प्राइमरी अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, और प्राइमरी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किए, जीपीपी और एनपीपी, है ना। अब हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी लिखते हैं, हेडिंग देना सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसका हिंदी नहीं लिखा है, हिंदी नहीं लिखा है, लिखो लिखो लिखो, उत्पादकों की चलो लिखो लिखो, उत्पादकों की शोषण शोषण कौमा वृद्धि वृद्धि कौमा विकास विकास और उपापचय क्रिया के बाद, और उपापचय क्रिया के बाद, उपापचय क्रिया के बाद, उपापचय क्रिया के बाद बचे हुए कार्बनिक पदार्थों या ऊर्जा, उपापचय के बाद बचे हुए कार्बनिक पदार्थों या ऊर्जा की दर को, या ऊर्जा की दर को एनपीपी कहते हैं, दर को एनपीपी कहते हैं, एनपीपी कहते हैं, लिख लिया, एनपीपी कहते हैं। तो ये हो गया। अगला हेडिंग लगाएगा एनपीपी जीपीपी, समझ में आ गया। अब हम लोग लिखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी द्वितीयक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी द्वितीय उत्पादकता, लिख लिया, लिखो द्वितीय उत्पादकता। लिखो द रेट ऑफ द रेट ऑफ the rate of resynthesis, the rate of resynthesis, the rate of resynthesis of organic material, of organic material, of organic material in consumer, in consumer, in consumer
फ्रॉम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, from net primary productivity is called secondary productivity, is called secondary productivity, secondary productivity। लिख लिया? पैराग्राफ चेंज करके लिखना एनपीपी, एनपीपी, एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी डिक्रीज in each trophic level, decrease in each trophic level, each trophic level, each trophic level, trophic level of secondary productivity, of secondary productivity, secondary productivity। लिख लिया? लिखो, हिंदी लिखेगा, लिखो हिंदी लिखो, लिखो उपभोक्ता प्राप्त ऊर्जा का, उपभोक्ता प्राप्त ऊर्जा का, प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग क्या लिखा? उपभोक्ता प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग एक सेकंड, क्या लिखा? प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग, हल्ला नहीं करो, कुछ भाग सुकून है, कंज्यूमर मतलब उसको उपभोग करना, उपभोक्ता लिखा, लिखो कुछ भाग उपभोक्ता, कुछ भाग उपभोक्ता, उपभोक्ता लिखा, कुछ भाग उपभोक्ता, उपभोक्ता में, उपभोक्ता में उपयोग कर लिया जाता है, उपभोक्ता में उपयोग कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, कॉमा उस ऊर्जा की दर को, उस ऊर्जा की दर को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं, द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। लिख लिया? पैराग्राफ चेंज करके लिखना एनपीपी द्वितीयक उत्पादकता के प्रत्येक कोशीय स्तर में, एनपीपी द्वितीयक उत्पादकता के प्रत्येक, द्वितीयक उत्पादकता के प्रत्येक, प्रत्येक कोशीय स्तर में, प्रत्येक कोशीय स्तर में लिखा, प्रत्येक कोशीय स्तर में घटता जाता है, घटता जाता है। लिख लिया? एक और पॉइंट लिखो, तो लिखो पॉइंट देके लिखना, देखो द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पेसीज, प्लांट स्पेसीज, प्लांट स्पेसीज लिखा, स्पेसीज कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ, कंपोजिशन ऑफ एन आइडियल, आइडिया लिखना, आइडिया, कंपोजिशन
of an idea and their photosynthesis capacity, photosynthesis capacity, photosynthesis capacity, photosynthesis capacity, comma, minerals and water, minerals and water, minerals and water, water availability, availability, अवेलेबल लिखता है ना तो वैसे लिखो ना अवेलेबिलिटी, लिखा अवेलेबिलिटी, कॉमा सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन नहीं लिखने आया, सोलर रेडिएशन ब्रैकेट में लिख लो, लाइट एंड टेम्परेचर, लाइट एंड टेम्परेचर, फुल स्टॉप, लाइट एंड टेम्परेचर, ETC करके फुल स्टॉप कर। लिखो हिंदी लिख लो, लिखो विभिन्न प्रकार के, एक सेकंड रुको, क्या लिखा विभिन्न प्रकार के, रुको रुको रुको, लिखो प्राथमिक उत्पादकता, उसको कर लिखो प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, कॉमा जल एवं खनिज लवण की उपलब्धता, जल एवं खनिज लवण की उपलब्धता, जल एवं खनिज लवण की उपलब्धता, उपलब्धता, देखा उपलब्धता, कॉमा प्रकाश, प्रकाश, कॉमा तापमान, तापमान इत्यादि पर निर्भर करता है, इत्यादि पर निर्भर करता है, इत्यादि पर निर्भर करता है। देख लिया? अरे सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है कि अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, वहाँ लाइट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, वाटर कितना मिल रहा है, मिनरल्स कितना मिल रहा है उस पर डिपेंड करेगा, तो उस सब पर डिपेंड करेगा, तभी जाकर के क्या होगा, कितना प्रोडक्टिविटी होगा, है ना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो इस पर डिपेंड करता है, समझा। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, देखो इसमें रीसिंथेसिस करता है और हर एक ट्रॉपिक लेवल में, हर एक ट्रॉपिक लेवल में एनपीपी क्या होगा, घटते जाएगा। कैसे घटते जाएगा, यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ मान लेते हैं घास है और घास को खाया कौन, अच्छा ठीक है बकरी, और बकरी को खा गया शेर। अब देखो, अब घास में जितना एनर्जी है रहेगा उतना ही एनर्जी इसमें भी जाएगा या फिर कम एनर्जी जाएगा, क्या होगा वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक है ना 10% लॉ ही है, लिंडेमान का नियम, उसको लॉ ऑफ लिंडेमान कहते हैं, वो अलग अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जितना एनर्जी इसमें है वो पूरा का पूरा एनर्जी इसमें नहीं जाएगा, अब कुछ कम जाएगा, उसके बाद यहाँ से फिर क्या होगा, कुछ कम जाएगा इसमें, तो एनर्जी जो जा रहा है क्या हो रहा है, हर एक ट्रॉपिक लेवल में जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में, है ना, यहाँ पर जो भी स्टार्टिंग में रहेगा कंज्यूमर, आगे हम लोग देखेंगे
इसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, कंज्यूमर कहेंगे, लास्ट वाला टॉप कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरह से आगे होता है। लास्ट में टॉप कंज्यूमर होता है, उसके बाद डिकम्पोजर, अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो अभी बस ये ध्यान रखना है कि मतलब जो भी ट्रॉपिक लेवल में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होते आगे जाते जाएगा। तो यही कहते हैं कि इसमें नेट प्रोडक्टिविटी या सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या होगा, कम होते जाएगा, आगे क्या होगा, कम होते जाएगा, वही बात। लेकिन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कि वहां सनलाइट कितना ज्यादा है ना, वहां वाटर कितना मात्रा में मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस का रेट किस तरह का है। तो ये सारा चीज पर वहां पर डिपेंड करेगा कि कितना मात्रा में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। तो ये था हम लोग का अभी जो पढ़ रहे थे। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट हम लोग प्रोडक्टिविटी ही लिखे थे, दूसरा पॉइंट हम लोग लिखे हैं डिकम्पोजिशन, लिखे हैं डिकम्पोजिशन है, तीसरा पॉइंट है एनर्जी फ्लो है, और उसके बाद तीसरा एनर्जी फ्लो के बाद हम लोग चौथा पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़े। तो देखो ये कभी कभी 2 नंबर में भी पूछा है, 5 नंबर में भी पूछा है, तो सारा तुम उसको पॉइंट को लिख देना, हो जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन, हेडिंग देना डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं अपघटन। डिकम्पोजिशन, 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 हेडिंग देना डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन लिखा, हेडिंग लगाया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन सब लिख लिया, लिखो डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो it is physical and chemical, it is physical and chemical breakdown of, it is physical and chemical breakdown of organic, breakdown of organic material, organic material remains with the help of microorganism, with the help of microorganism called decomposer, called decomposer, decomposer, and that process is called, and that process is called, that process is called, देखा, that process is called decomposition, that process is called decomposition, देख लिया, decomposition, decomposition लिखा गया। लिखो हिंदी लिखते हैं, लिखो अपघटन वह प्रक्रिया है, अपघटन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अपघटकों द्वारा, जिसके अंतर्गत अपघटकों द्वारा पौधों एवं जंतुओं के, पौधों एवं जंतुओं के, पौधों एवं जंतुओं के मृत भागों पर, मृत भागों पर, पौधों एवं जंतुओं के मृत भागों पर क्रिया करके,
मृत भागों पर क्रिया करके उनके जटिल कार्बनिक पदार्थों उनके जटिल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। लिख लिया। डिकम्पोजर समझ में आया? डिकम्पोजिशन क्या होता है? जैसे मान लो अभी अगर ये नहीं रहता ना, डिकम्पोजिशन या इससे प्रोसेस होता है, इसमें डिकम्पोजर होता है। डिकम्पोजर है ना, ये जो अगर आज नहीं होता तो क्या होता जानता है? डिकम्पोजर अगर नहीं होता तो हम लोग के पृथ्वी पर है ना लाशों का ढेर रहता है। तो कुछ भी मर जाता है तो देखता है, अब ये मान लो कि चूहा हुआ घर में मर जाता है, उसको फेंक देता है, फेंकने के बाद क्या होता है? 2-4 दिन के बाद क्या होता है? मिलता है वो चूहा? नहीं मिलता है। कहाँ चल जाता है? तो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। और इसको करने के लिए कौन आता है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल याद रखना, बैक्टीरिया और क्या है? फंजाई। बहुत बार पूछा है, इसको याद रखेगा एकदम एग्जाम्पल। क्या हो सकता है? जला सकते हैं। हाँ। अपने में देखो, तो सही बात है। अब जला भी सकते हैं, ऐसा थोड़े। अब मान लो कि छोटा सा जीव है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। और इसी में सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, मानव में कोई भी आदमी डेथ करता है तो उसको क्या करते हैं? जला ही देते हैं। अगर उसको भी ऐसे फेंक दिया जाए तो वैसे डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन क्या करते हैं? नहीं फेंकते। अब चूहा को जाने कौन जाएगा भाई? चूहा को लेके जाओ जलाओ, थोड़ा ये लगता है ना अजीब तरह का। तो इसीलिए उस उतना नहीं करता है, अपना क्या किए? फेंक दिए। और ऐसा मान लो कि ठीक है, हमारे किसी के घर में चूहा मर गया या मार देता है तो उसको फेंक दिया, और ऑटोमेटिक जो अपने आप जो मरता होगा, अरे कोई ना कोई बूढ़ा तो होता होगा, मरता तो होगा, नहीं मरता होगा, तो उसको कौन जलाने जाएगा? अब खेत में ढूंढ ढूंढ के देखो, आप जलाओ तब फिर। नहीं, थोड़ा ये होता है। और मान लो कि केवल चूहे की बात नहीं है। हाँ तो हम भी वही नहीं तो हम भी वही कह रहे। अब देखो, अब केवल चूहा की बात नहीं कर, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा तो नहीं केवल चूहे घर में। अब मान लो बहुत सारा सांप है, जो भी कीड़ा मकोड़ा जो भी है, अब कितना ये नहीं हो सकता है, तो अब उसके लिए क्या करना? डिकम्पोज होगा। उतना कुछ जलाना संभव है? कुछ करना वो तो नहीं है। तो इसीलिए अब क्या होगा? डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पूरे पृथ्वी पर ऐसे रहेगा। तो ये इसका होना एकदम जरूरी है ना, नेसेसरी जिसको बोलते हैं ना, ये चीज है। और इसका एग्जाम्पल एकदम याद रखेगा, बैक्टीरिया और फंजाई, यही दोनों इसको क्या करता है? सराता गलाता है और इसका यूज कर लेता है, अपना खा पी लेता है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में रहता है उसको ये डिकम्पोज करके क्या बना देता है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना देता है, और उसको अपना ये क्या कर लेता है? भोजन के रूप में उपयोग कर लेता है, खा पी लेता है ना। तो इसको और ये जो प्रोसेस होता है इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। समझ में आया डिकम्पोजिशन क्या होता है? तुम लोग पढ़ा भी होगा, है ना, कौन कौन? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म पढ़ा है? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ा है? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म का यही डिकम्पोज ही करता है। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? डिकम्पोज ही करता है। कोई भी जो मरा हुआ पदार्थ है, मरा हुआ जीव है, उसको क्या करता है? डिकम्पोज करके अपना भोजन के रूप में यूज कर लेता है। तो इसको हम लोग डिकम्पोजर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अरे पढ़ा होगा कहाँ पर? न्यूट्रिएंट्स में पढ़ा होगा। न्यूट्रिएंट्स जब पढ़ा होगा तो वहां पर दो तरह के होता है ना, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो हेटेरोट्रॉफिक का टाइप्स होता है, पैरासाइटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, होलोजोइक होता है, तो वहां पर पढ़ा होगा। तो यही बैक्टीरिया और फंजाई क्या करता है? इसको काम अपना यूज कर लेता है। अब इसका कुछ पॉइंट लिखते हैं, नीचे लिखो।
लिखो, इन टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम, इन टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम, टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम, टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम, कॉमा दे देना, अपर लेयर ऑफ सॉइल, अपर लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल साइट ऑफ डिकम्पोजिशन, सॉइल साइट, SIT साइट, साइट, सॉइल साइट ऑफ डिकम्पोजिशन। देखो याद रखेगा, डिकम्पोजिशन जब ही होगा, ये सॉइल का है ना पृथ्वी, वो अपर लेयर में रहेगा तभी होगा। अपर लेयर में अगर नहीं रहेगा तो फिर नहीं होगा। देखता है, अगर यही 10 फीट के अंदर है ना, 20 फीट के अंदर अगर किसी को डाल दो कोई भी चीज को, तो वो जैसा डालेगा वैसा का वैसा ही रहेगा। उस वहां तक क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। ये अपर लेयर में रहता है, सॉइल के अपर लेयर में रहता है। तो अपर कोई भी चीज का अगर डिकम्पोजिशन होगा, तो जब तक अपर लेयर में नहीं रहेगा तो नहीं होगा। एक युद्ध हुआ था है ना वहाँ कश्मीर में, तो वहां पर क्या हुआ था कि एक आदमी सैनिक था, वो दब गया था चट्टान में, बर्फ के बीच में है ना, तो वहां वो दब गया, मतलब वहीं वो क्या हो गया, डेथ हो गया उसका। अब उसका चल बात, वहां उसका डेथ हो जाता है, और डेथ होने के बाद क्या होता है ना, वो उसको जानता है लगभग 30-40 साल के बाद उसका बॉडी वहां से मिलता है, और बॉडी जैसे कि तैसे रहता है। तो ज्यादा ठंड है वहां भी नहीं रह सकता है, कौन, बैक्टीरिया या फंजाई, और वो बर्फ के बीच में क्या था, दब गया था। तो जैसा उस टाइम था 30 साल पहले था वैसा के वैसे था, समझा। तो वो मतलब वहां पर क्या हुआ, डिकम्पोजर नहीं हुआ। अगर डिकम्पोजर हो जाता तो फिर कुछ नहीं मिलता, हड्डी उड्डी को थोड़ा बहुत मिलता तो मिलता, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो वहाँ क्या हुआ, सुरक्षित था, जैसे कि तैसे। देखता है ना, अभी भी कोई मर जाता है 3-4 दिन के बाद, अगर उसको जलाना होता है तो क्या करता है, बर्फ में डाल के रखता है। अब बर्फ में इसलिए डाला जाता है कि वहाँ कोई बैक्टीरिया फंजाई नहीं आएगा, तो वहाँ पर नहीं रह सर्वाइव करेगा वो बैक्टीरिया फंजाई, तो क्या होगा, डिकम्पोजर नहीं होगा। इसीलिए उसको बर्फ में डाल के रखा जाता है ना। तो ये चीज होता है। तो इसीलिए यहाँ पहला इस पॉइंट में हम यही लिखा है कि पॉइंट में लिखा है कि जब भी डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा, सॉइल के अपर लेयर में होगा, नहीं तो दूसरा अगर नीचे चला जाएगा तो फिर वो नहीं होगा। तब ना अभी जितना मान लो बहुत पहले, अभी जो हम लोग को पेट्रोलियम सब मिल रहा है, पदार्थ कोयला सब मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है, अगर ये अपर लेयर में रहता तो ये सड़ जाता। यही क्या है, नीचे चला गया, वहां पर बैक्टीरिया फंजाई सब नहीं था, तो डिकम्पोजर वहां नहीं हुआ, वही कन्वर्ट हो गया किस में, कोयला में कन्वर्ट हो गया। जो प्लांट व्लांट था वो सब कोयला में कन्वर्ट हो गया। ये चीज हो जाता है ना। अगर डिकम्पोजर हो जाता तो सड़गल जाता, नहीं रहता। अगर ऊपर में 100 साल रख देगा, 500-1000 साल रख देगा लकड़ी उकड़ी कुछ भी, तो क्या इससे कोयला बन जाएगा, नहीं बनेगा। वो क्या होता है कि वो लग जाएगा बैक्टीरिया पे, उसको सड़ा गला देता है। चलो लिख लो, उसका हिंदी लिखो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लिखो, स्थलीय पारितंत्र में, स्थलीय पारितंत्र में, स्थलीय पारितंत्र में मिट्टी की ऊपरी परत पर, मिट्टी के ऊपरी भाग लिखना, ऊपरी भाग में, मिट्टी के ऊपरी भाग में अपघटन होता है, मिट्टी के ऊपरी भाग में अपघटन होता है, अपघटन होता है। देख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो ऑर्गेनिक रिमेन्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखो ऑर्गेनिक रिमेन्स, ऑर्गेनिक रिमेन्स, डेथ प्लांट एंड डेथ एनिमल, डेड लिखना, डेड प्लांट एंड डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स, देखा, डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स
लिखा डेड एनिमल्स, ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना एक्सक्रेटा of plant and animals is called detritus, is called detritus, detritus। देखो लिख लिया, is called detritus। लिखो, हिंदी लिखो। देखो, पादपों और जंतुओं के मृत अवशेषों को, पादपों और जंतुओं के, पादपों और जंतुओं के मृत अवशेषों को, मृत अवशेषों को अपरद कहते हैं, अपरद कहते हैं। अपराध कहते हैं, लिख लिया। इधर टच हो गया, इधर मिनिमाइज, देखो हो गया ना खत्म। लिख लिया, लिखो अपराध कहते हैं, लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो, अगला हेडिंग देना प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। देखो, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, अपघटन की प्रक्रिया। बहुत सारा प्रोसेस है। पहला हम लोग लिखते हैं फ्रेगमेंटेशन। पहले से करता, लिखो फ्रेगमेंटेशन, 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 फ्रेगमेंटेशन। लिखो दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ decomposition process, first step of decomposition process, decomposition process in which larger detritus, in which larger detritus break down into smaller particles, break down into smaller particles, smaller particles by detrivorous, detrivorous, detrivorous। देख लिया, detrivorous is called fragmentation, is called
fragmentation, is called fragmentation, is called fragmentation. लिख लिया? लिखो हिंदी में, लिखो इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में अपरद, इस प्रक्रिया में अपरद के बड़े बड़े टुकड़ों या बड़े बड़े टुकड़ों या भागों को, बड़े बड़े टुकड़ों या भागों को देखा, भागों को विखंडन अपरदहारी रेट्रीवोरस अपरदहारी जीवों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है फ्रैगमेंटेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर दिया जाता है, कौमा इसे खंडन कहते हैं, इसे खंडन कहते हैं। तो एक हो गया फ्रैगमेंटेशन, नाम से स्पष्ट है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या कि बड़ा बड़ा जो जीव रहेगा अब उसको क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, खंडन कहते हैं, सिंपल सी। सेकंड लिखेगा, लिखो लिखो कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, लिखो कैटाबोलिज्म अपचयन, कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म अपचयन इसको बोलते हैं। अपचयन लिख लिया? देखो इन दिस प्रोसेस देखते हैं, लिखो इन दिस, नहीं लिखवे करते हैं, लिखो प्रोसेस insoluble smaller particles is detritus breakdown insoluble particles by decomposition, ब्रैकेट में लिख लेना, बैक्टीरिया एंड fungi in soil is called catabolism, is called catabolism. लीचिंग निछालन, निक्षालन, in this process soluble
soluble detritus passes into deeper layer is deeper layer of soil is called leaching of detritus. Leaching process give rise to products one is humus and another is minerals. The formation of humus is called humification. सोचे लिख ही देते हैं, तुम लोग हल्ला करता है। देखो, द रिलीज ऑफ inorganic chemicals and minerals from organic chemical is called mineralization. तो लिखो, देख लिया?
तो हिंदी लिख लो। किसका लिखना था? कैटाबॉलिज्म का। लिखो, जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा, जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा निर्मुक्त 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 लिखा, निर्मुक्त विकिरणों द्वारा, निर्मुक्त विकिरणों द्वारा अपरदों को अपरदों को अपचयन क्रिया में अपचयन प्रक्रिया में, अच्छा ठीक है, क्रिया में इनका लिखो, अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण होता है। अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण होता है। अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण होता है। लिख लिया? देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लीचिंग प्रोसेस। देखो, इस प्रक्रिया के अंतर्गत लिखो, क्या लिखा? इस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक, जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तर स्तर में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब निचले परत में प्रवेश कर जाते हैं और अनुपलब्ध, एक सेकंड, क्या लिखा? और अनुपलब्ध, ठीक है, लिखो, अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। लिखा? अवक्षेपित हो जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लेना। इस प्रक्रिया में ह्यूमस और खनिज लवण उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में ह्यूमस और खनिज लवण उत्पन्न होते हैं। क्या हुआ? ह्यूमस और खनिज लवण उत्पन्न होते हैं। लिख लिया? और ह्यूमस के निर्माण को क्या कहा जाता है? ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। लिख लेगा अपने से। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट लिखना, ह्यूमिफिकेशन नहीं, मिनरलाइजेशन। लिखो, कार्बनिक रासायनिक पदार्थ से अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ लिखा? कार्बनिक रासायनिक पदार्थ से अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ खनिज लवण निकलता है, इस प्रक्रिया को खनिजीकरण कहते हैं। कार्बनिक रासायनिक पदार्थ से अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ खनिज लवण निकलता है,
तो हम इस प्रक्रिया को खनिजीकरण कहते हैं। देखा, खनिजीकरण कहते हैं। तो अभी हम लोग 3 प्रोसेस पढ़े हैं डिकम्पोजर का। कौन कौन प्रोसेस पढ़े हैं? पहला हम लोग फ्रेगमेंटेशन पढ़े हैं, दूसरा कैटाबोलिज्म पढ़े हैं और तीसरा लीचिंग पढ़े हैं, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, काफी छोटा छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, जो इनसोलेबल ऑर्गेनिक सबस्टांस है वो टूट करके इनसोलेबल इनऑर्गेनिक में क्या होगा, चेंज होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैटाबोलिज्म। और लास्ट है लीचिंग में। लीचिंग में क्या होगा, जो बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा वो तोड़ करके क्या होगा, 2 तरह के सबस्टांस बनाएगा, 2 तरह के पदार्थ बनाएगा। और क्या होता है ना, जैसे मान लो चाहे उन्हें छानते हैं, इसी तरह से इसमें लेयर है, मान लो पृथ्वी मिट्टी का ऊपर लेयर है, लेयर पर उसको क्या होता है ना कि इसमें डिकम्पोज करने के बाद जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको डिकम्पोज करेगा, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा उसको डिकम्पोज करेगा, और डिकम्पोज करने के बाद मान लो नीचे गिराएंगे तो क्या होगा, जो पानी वाला रहेगा, मिनरल्स रहेगा, वाटर रहेगा, वो नीचे चला जाएगा और उसके ऊपर में एक लेवल बच जाएगा, लेयर। तो ऊपर में जो बच जाएगा उसको कहेंगे ह्यूमस, और जो नीचे में चला जाएगा उसको बोलेंगे, मतलब जो अपर लेयर पर रहेगा ह्यूमस रहेगा, और जो डीपर लेयर में चला जाएगा नीचे उसको बोलेंगे वाटर एंड मिनरल्स बोलते हैं। तो ह्यूमस के जो निर्माण होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, और मिनरल्स का जो फॉर्मेशन होगा उस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो ये था डिकम्पोजर। तो हम लोग 4 पॉइंट लिखे थे, पहला प्रोडक्टिविटी था, दूसरा डिकम्पोजिशन था, तीसरा एनर्जी फ्लो था, चौथा न्यूट्रिएंट साइकिल था, जिसमें 2 चीज हम लोग पढ़ लिए, प्रोडक्टिविटी पढ़ लिए और डिकम्पोजिशन पढ़ लिए, है ना। अब हम लोग को एनर्जी फ्लो पढ़ना है, तो आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ लेंगे। क्या तुम लोग